चलो आइए आज हम लोग इस वीडियो में लेंस फार्मूला को प्रूव करते हैं। देखिए हम आपको उत्तल में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में ये फार्मूला प्रूव करके देंगे। आप इसी तरह से कॉनकेव में भी इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेंस फार्मूला को प्रूव करना। देखो जिस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र को प्रूव किए थे, उसी तरह से जितना स्टेप उसमें था उतना स्टेप इसमें भी है। उसमें हम लोग 3 स्टेप में प्रूव किए थे, तो इसमें भी हम लोग 3 स्टेप में प्रूव करेंगे। स्टेप 1 पिक्चर बनाएंगे। सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है क्योंकि इसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पिक्चर में जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पिक्चर में यूज करते हैं, सारे चीज़ों को लैंग्वेज बना देते हैं, वो हो जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक, फिर उसके बाद फाइनली मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली हम लोग फार्मूला को प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पिक्चर बनाना सीखेंगे। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम पिक्चर बनाना सीखते हैं। हम लोग उत्तल में कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्रूव करेंगे वो किस में करेंगे? कॉन्वेक्स में, यानी कि उत्तल लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को प्रूव करेंगे, फिर उसी तरह से आप लोग कॉनकेव में कर लेना। देखो सबसे पहले फिगर एक ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से उत्तल लेंस। चलो ले लिए। इस तरह से यहाँ पर एक ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। इसकी फोकस मान लो यहाँ पर एफ है, ये लेंस की फोकस एफ। ठीक, एफ डैश मान लो। इसकी दुगना दूरी लेते हैं यहाँ पे 2f डैश। ठीक, अब इधर इसकी जो मेन फोकस होगी इधर हो जाएगी। फोकस का मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश किरण जहाँ से गुजर जाएगी हो जाएगा फोकस। यहाँ पे मान लो इसका हो गया 2f, कहीं पे इधर ले लेंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक वस्तु को ले लेते हैं AB। AB एक वस्तु के लिए कहाँ से ले लिया? 2f और अनंत के बीच। अब इसका प्रतिबिंब पहले बनाना सीखते हैं। देखिए प्रतिबिंब अगर बनाना नहीं आता तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ पे आपको प्रतिबिंब बनाना हम सिखाए हैं। देखो 2f और अनंत के बीच एक वस्तु ले लिए। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रेज इसके समांतर लाते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर। इस तरह समांतर आई और यहाँ के आने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर गई। ठीक, इस तरह से। दूसरा रेज हम लोग कहाँ से लेंगे? इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, O से। यहाँ पे एक क्या हो गया? मिल गया। तो ये फाइनली यहाँ पे मिल चुका है। A डैश B डैश। ठीक, AF है, इसकी दुगनी दूरी मान लो यहाँ पे 2f है। ठीक है। देखो जब वस्तु 2f और अनंत के बीच होता है तो f और 2f के बीच प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलो आओ, एक इस तरह से इमेज बन गया और एक लास्ट कर लेना है। क्या यहाँ पे मान लो O है, यहाँ से इस तरह से एक ड्रॉ कर लेना। यहाँ मान लो M है, एक पॉइंट को M मान लो, बस खत्म, पिक्चर हो गया। यानी आप एक स्टेप क्लियर कर चुके हैं। कुछ नहीं करना है, एक उत्तल लेंस लेना है, इसके सामने 2f और अनंत के बीच एक वस्तु को ले लिए, यहाँ से इसका इमेज बना देंगे तो आएगा 2f और f के बीच, और इसको बस खाली एक बार मिला देना, कहानी खत्म। यानी कि पिक्चर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे क्या, किस तरह से? तो यहाँ पे क्या है, आपको शुरुआत में करेंगे, माना कि एक लेंस है, एक उत्तल लेंस है, मान लो L है, क्या उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि एक उत्तल लेंस L है जिसके, अपने में से कुछ नहीं लिख रहे, जो दिख रहा है पिक्चर में बस वही लिखते हैं, जिसके 2f डैश एवं अनंत के बीच एक वस्तु 2f एवं अनंत के बीच एक वस्तु AB इस प्रकार स्थित है कि
इसका प्रतिबिंब a डैश b डैश 2f एवं f के बीच बनती है। चलिए कुछ नहीं, एक वस्तु लें, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनती है, ठीक, देख लें कहाँ बनती है। फिर हम लोग क्या किए फाइनली, m को o से क्या कर दिए, मिला दिए, एवं m को o से मिला देते हैं। तो अब एक चीज़ और इसमें करना है, देखो क्या करना है। अब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये दूरी, देखो ये दूरी, वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी, क्योंकि सारी दूरी हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र जहाँ वस्तु रखा हुआ है तो ये दूरी हो जाएगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी सूचित करते हैं u से, ठीक। अब देखो ये प्रकाशिक केंद्र रहा ये, और यहाँ प्रतिबिंब बना, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी। और अगर फोकस दूरी की बात करें तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। तो इस तरह से आप सारा चीज को लिख दीजिएगा, लिखिएगा, और बिंदु O एवं A के बीच की दूरी क्या है, किसके बराबर, वस्तु दूरी बराबर है, यानी किसके बराबर है, u के बराबर। उसी तरह से बिंदु O एवं A डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। क्या चीज़ से, भी से। उसी तरह से बिंदु O एवं F के बीच की दूरी कहलाएगा फोकस दूरी। ये हो जाएगा किसके बराबर, स्मॉल f के बराबर। इस तरह से सारा डिस्टेंस हम लोग जो भी चीज़ें मेजर करते हैं लिख दिए। तो देखो हम लोग 2 स्टेप क्लियर कर चुके हैं। पहला स्टेप पिक्चर बना लिया, दूसरा स्टेप इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं, फिगर में जो दिख रहा है सामने उस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रॉ कर दिए, यानी कि लिख लिए। अब इसके बाद देखो मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस समरूपता के वही नियम अपनाएंगे। 2 ट्रायंगल रहेगा, दोनों को 2 कोण को बराबर कर देना है बस। देखो एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, यानी OAB, दूसरा ट्रायंगल OA' B'। ये जो ट्रायंगल बड़ा बड़ा दोनों तो देखो एक कोण समकोण है, ये भी कोण समकोण है, तो एक कोण तो बराबर हो गया दोनों का। ये अपोजिट एंगल देख रहे हैं ए, तो ये कोण भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल के 2 कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि जो त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, वो समरूप त्रिभुज है। यानी कि आप कह सकते हैं, तो यहाँ से ट्रायंगल कौन कौन सा, OAB एवं ट्रायंगल OA', B' से। अब कोण ले लो, कोण BA यहाँ पर देख रहे हैं, कोण A बराबर कोण A', क्यों, समकोण के कारण। दूसरा में देखो यहाँ पर ये कोण AOB, कोण AOB किसके बराबर है, A' और B', क्यों, अपोजिट एंगल के कारण। अपोजिट एंगल के कारण, तो दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। अतः ट्रायंगल OAB एवं ट्रायंगल OA' B' समरूप होंगे। चलिए ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो आप समरूपता के नियम को जानते हैं। समरूपता का नियम क्या कहता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं, तो क्या बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटा A' B', AB बटा A' B', इधर एक भुजा ये, इसके संगत ये हो गया। अगला है OA OA', तो इस तरह से एक हो गया, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल का काम क्या हो गया, खत्म। अब ऐसा कौन सा भाग, देखो 2 ट्रायंगल और दिख रहा है, देखो एक ये
ए भी इसी तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देना आगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इस पार्ट को हम लोग आगे मिटाएंगे। तो अब इसको ध्यान से देख लेना है, बस इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, जो फिगर में दिख रहा है वही बस चीज़ों को क्या कर देना है, लिख देना है। तो इसको हम आगे मिटाते हैं। देखो अगला बात, देखो ए ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये दोनों। तो यहाँ पे लिख देना आप इसी प्रकार हम लोग लेके चलेंगे। तो अगला जो ट्रायंगल OMF एवं ट्रायंगल ABF समरूप होंगे, क्यों? क्योंकि इसी तरह से देख रहे हैं, तो यह भी इसी तरह का है, एक कोण समकोण और अपोजिट एंगल, इस कारण से दो कोण बराबर, तो इधर ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूपता के नियम से क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखो लेंगे OM बट्टा A'B बराबर एक संगत भुजाई हो गया। अगला ये है OF बट्टा A'F। ठीक, अब इसको देखो कुछ और लिख रहे हैं। अब OM यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो दोनों है क्या है, इसके ही समांतर रेखा है, इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या इसके जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं, यानी OM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB बटा A'B बराबर OF बटा A'F का है, ऐसा चीज़ को हम लिखें, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि OM किसके बराबर है, AB के। OM है AB के बराबर, OM जो है वो AB के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस कारण से हम OM की जगह पर क्या लिख दिए, AB लिख दिए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो समीकरण 2, देखो AB बटा A'B बराबर ये, यहाँ पर AB बटा A'B बराबर ये, तो क्या ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों देखो सेम चीज़ है, सेम डेटा है, दोनों तरफ है, बराबर किस तरफ, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। वही फंडा, अगर x बराबर y और x बराबर z, तो अल्टीमेट कर सकते हैं y किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं OF, इस टाइप पहले इसी को ले लो, OA बट्टा OA' बराबर OF बटा A'F। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन है, बाकी यहाँ पे हो चुका है। देखो यहाँ पे OA है, OA ये दूरी तो हमको पता है, OA' ये भी दूरी देखो हमको पता है, OF ये भी दूरी देखो हमको पता है, लेकिन ये जो है A'F ये हमें कुछ पता नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ों के बदले हमको जब इसको पता नहीं है, तो हम ऐसा डेटा यहाँ पे लिखेंगे जो हमको मालूम है। तो इस चीज़ों को देखो ये लिख सकते हैं, पूरा में से जब इतना को घटा दी जाएगा तो इतना आ जाएगा, यानी पूरा में से इतना को घटा देंगे। ठीक, अब इसको देखिए, इसको किस तरह से लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। OA है, इसको बस रहने दो इसी तरह से, OA को, OA' को भी रहने दो, OF को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करो। अब इसको देखो A'F ये दूरी को, तो यहाँ पे लिखते हैं ये बराबर OA' माइनस पूरा में से OF को घटा दो, पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। इस बात को ध्यान से देखना। अब इस जो डेटा यहाँ पे आया हुआ है ये, अब चिन्ह के साथ इसको मान को रखने हैं इसमें, यानी जो समीकरण ये आया है ये वाला, इसमें चिन्ह के साथ सारे मान को रखेंगे। तो OA की जगह पर क्या रखेंगे, तो OA की जगह पर क्या हो जाएगा, देखो तो OAU, और भी चिन्ह के साथ, तो चिन्ह परिपाटी में पढ़ेंगे कि इधर की दूरी को हम लोग क्या लेते मान लिए हैं, पॉजिटिव, तो इसकी अपोजिट दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इधर की ये दूरी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो U तो इधर है, इसलिए U क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो OA की जगह पे यहाँ पर रख देंगे -U। OA' कहाँ है, OA' इधर प्लस में आ जाएगा, इस साइड दूरी प्लस हो जाएगा, देखो इस तरफ की दूरी प्लस हो जाएगा, तो भी बराबर OF ये भी प्लस में हो जाएगा F। अब है OA' कहाँ है, OA' इस साइड में दूरी है भी, तो ये भी है प्लस में ही। अब उसके बाद क्या है, OA' भी, और OF है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि -F, ये माइनस बीच में आ गया। ठीक,
तो इस तरह से अब आगे हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके साथ हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ। ठीक, चलो अब यहाँ पे कहानी खत्म हो गया। अब बस एक स्टेप लास्ट करेंगे कि जो समीकरण आया है उसका दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, इसके दोनों ओर यू भी एफ से भाग दे दिए। अगर इधर यू भी एफ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये यू भी तो ऑलरेडी पहले से है, अब नीचे यहाँ पे आ जाएगा यू भी एफ, सॉरी ये है प्लस यू एफ तो ऑलरेडी पहले से है, अब यहाँ पर कर देंगे यू भी एफ, फिर यह यू भी एफ तो पहले से है, यू भी एफ, कौन कौन कटेगा, यू कट गया, यू कट गया, भी कट गया, भी कट गया, यू एफ भी एफ एफ। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, माइनस 1/f बराबर 1/v बराबर, सॉरी बराबर नहीं, हाँ प्लस है, बराबर 1/u। अब देखो f को इधर ले चलाओ और u को इधर ले चलाओ तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, अब देखो क्या कर रहे हैं, f को इधर ले आओ, u को इधर ले आओ, तो 1/v तो ऑलरेडी इधर से है पहले से ही, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में तीसरा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हमें आ गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही क्या है, लेंस फार्मूला, यही है लेंस फार्मूला। यह जो लेंस फार्मूला है ये दोनों लेंसों के लिए सही है। अगर अब तक लेंस में भी प्रूव कीजिएगा तो यही आएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो था जिसमें से आपको लेंस फार्मूला के बारे में बताया गया। एक बात ध्यान देना, लेंस फार्मूला जब यूज कीजिएगा तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर भी, यू और एफ जब भी रखिएगा तो चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि यू भी एफ का मान जब यहाँ रखेंगे तो आपको चिन्ह के साथ ही रखना होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बस 1 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक हम अभी लेंस जस्ट लिए थे, कौन सा लेंस था, ये था उत्तल लेंस। ठीक, हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो मिरर में जिस तरह से यूज हो रहा था चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंस, उसी तरह से इसमें भी यूज होगा। देखो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा, इस तरफ बाईं ओर हो, ठीक, तो अब देखिए रेस तो जाएगा इधर से, तो आपकी किरण दिशा इधर हो जाएगी, तो इस ओर की जितनी भी दूरी मापिएगा, जितनी भी दूरी मेजर कीजिएगा सब प्लस, और इस ओर की जितनी भी दूरी मापिएगा सब माइनस, ऊपर की ओर जितना भी दूरी मापिएगा सब प्लस, नीचे की ओर जितना भी दूरी मापिएगा सब के सब माइनस लीजिएगा। ठीक, ये बात ध्यान देना, जब वस्तु इधर हो तो इधर की सारी दूरियां प्लस, इधर की सारी दूरियां माइनस, ऊपर की सारी दूरियां प्लस, नीचे की सारी दूरियां माइनस, और सारे चीज जो सारी दूरियां हैं वो कहाँ से मापिएगा, वो भी प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां को मापिएगा। इस तरह से था इसे चिन्ह परिपाटी। चलिए इस तरह से हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।